Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Now in this video we will discuss about the third postulate here, that's principle of segregation, जिसका दूसरा नाम है लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स और जिसका तीसरा नाम आप कह सकते हो फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल। अब इसी को हमने थर्ड वाले पोस्टुलेट को क्यों हमने कहा कि फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल, तो जो प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस था, मे बी कुछ बुक्स उसको लॉ भी कहते हैं, लेकिन लॉ जो है वो चेंज कभी नहीं होता है। प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस जो है, इसमें अगर हम देखेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस इसको अपोज करता है, तो इसलिए प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस को हम लॉ नहीं कहेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन जो है ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, इसलिए इसको लॉ कहा गया। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल। तो ये आप वहाँ पे मत जाइए कि मे बी कुछ बुक्स कह सकते हैं कि दीज आर दी ऑल द लॉज, कुछ बुक्स प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस को भी लॉ कहते हैं, लेकिन आपको याद रखना है कि फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल जो है दैट्स प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स कहता क्या है कि उन्हीं दो फैक्टर्स पे आ जाओ जो फैक्टर्स हमने पहले डिस्कस किए थे। जो दो फैक्टर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल ये दो फैक्टर्स है फॉर ए कैरेक्टर इन एन इंडिविजुअल, दीज आर द टू फैक्टर्स फॉर ए कैरेक्टर। याद आ गया फर्स्ट लॉ, इन एन इंडिविजुअल देयर आर टू फैक्टर्स फॉर ए कैरेक्टर। और ये दो फैक्टर्स होते हैं ये टुगेदर रहेंगे, हमेशा के लिए ये टुगेदर रहते हैं, ये कभी भी चेंज नहीं होते हैं, लेकिन ये सेपरेट तब होते हैं जब गैमीट्स बन जाते हैं। मैं फिर से कहूंगा कि दो फैक्टर्स जो है आप ईच कैरेक्टर, यानी कि ये दो फैक्टर्स कंट्रोल करते हैं किसी कैरेक्टर को, रिमेन टुगेदर विदाउट मिक्सिंग अप, ये हमेशा के लिए टुगेदर रहेंगे, मिक्सअप कभी भी नहीं होंगे, लेकिन बट गेट सेपरेटेड एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन। तो जब भी गैमीट फॉर्मेशन होगी तो तब जाकर के ये सेपरेट हो जाएंगे। तो सेग्रीगेट का मतलब ही यहां पे क्या है, सेग्रीगेट का मतलब यहां पे है सेपरेट आउट, सेपरेट आउट। तो प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है कि द टू फैक्टर्स ऑफ ए कैरेक्टर रिमेन टुगेदर विदाउट मिक्सिंग अप, ये टुगेदर रहेंगे हमेशा के लिए मिक्सअप होने के बगैर, लेकिन बट दे गेट सेपरेटेड ओनली एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन। इसका ये मतलब है कि जो फैक्टर्स है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। फैक्टर्स यहां पे जो बनेंगे उन फैक्टर्स में क्या क्या है, अब जब गैमीट्स, ये वाला ऑर्गेनिज्म जब गैमीट्स बनाएगा तो गैमीट्स टू टाइप्स के यहां पे बनेंगे, एक के पास टी होगा और दूसरे के पास यहां पे स्मॉल टी होगा। सो दिस इज द वन गैमीट हियर, दिस इज द अनदर गैमीट हियर। अब ये जो गैमीट है, इस गैमीट के पास तो एक ही फैक्टर यहां पे रहा, इस गैमीट के पास एक ही फैक्टर रहा, तो इन द नियर फ्यूचर ये गैमीट किसके साथ मिक्सअप हो जाएगा हमें उसको कुछ नहीं करना। लेकिन मैं ये कहूंगा कि यहां पे जो गैमीट है वो प्योर है, बिकॉज इट कंटेन्स ओनली वन फैक्टर हियर, इसके साथ कोई दूसरा फैक्टर नहीं है। अगर इस गैमीट पे आ जाएंगे तो ये भी एक ही है, सेपरेट आउट हो गया अभी, तो सिंगल यहां पे है। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। तो गैमीट्स जो होते हैं वो हमेशा हमेशा प्योर होते हैं। अगर हम इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म में देखेंगे दो दो फैक्टर्स होते हैं, लेकिन अगर हम गैमीट्स की बात करेंगे, गैमीट्स में दो दो फैक्टर्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, बल्कि गैमीट्स में होता क्या है, गैमीट्स जो होते हैं वो प्योर होते हैं, उनके पास एक एक ही फैक्टर रहता है। तो या तो ये हम कह सकते हैं कि ये जो गैमीट है या तो ये प्योरली, या तो ये गैमीट प्योरली डोमिनेंट हो सकता है, यहाँ पे देखो टी है खाली डोमिनेंट है, या तो ये प्योरली रिसेसिव हो सकता है, यहाँ पे देखो रिसेसिव है, हिडन है। तो गैमीट्स जो है या तो प्योरली डोमिनेंट होंगे या तो प्योरली रिसेसिव होंगे। ऐसा नहीं कि ऑर्गेनिज्म जो है उसमें डोमिनेंट फैक्टर भी है और रिसेसिव फैक्टर भी है,
लेकिन गैमीट्स जो है वो तो प्योरली डोमिनेंट होंगे या प्योरली रिसेसिव होंगे। ऐसा नहीं कि या तो उसमें डोमिनेंट फैक्टर भी होगा तो रिसेसिव फैक्टर भी होगा। तो जब वो सेपरेट हुए, सेपरेट का मतलब ही है उसका डोमिनेंट जो है वो अलग हो गया, रिसेसिव जो है वो अलग हो गया। तो इसका ये मतलब है कि गैमीट्स आर प्योरली डोमिनेंट एंड प्योरली रिसेसिव। दैट्स व्हाई दिस लॉ इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। मे बी ये क्वेश्चन आ सकता है कि why the law of segregation is called as a law of purity of gametes. That's why, because gametes are formed by only one factor, या gametes contain only one factor and that factor may be purely dominant, purely मैं use कर रहा हूँ यहाँ पे word, purely dominant या purely recessive. That's why this is called as law of purity of gametes. So ये तो था थर्ड पास्टुलेट यहाँ पे। तो जो हमने 3 पास्टुलेट्स पढ़े, ये 3 पास्टुलेट्स मेंडल ने डिफाइन किए विद द हेल्प ऑफ मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो जो अब नेक्स्ट वाला हमारा फोर्थ वाला जो पास्टुलेट रहता है उसको डिफाइन किया गया बाय द डाई हाइब्रिड क्रॉस। उसको हम नेक्स्ट वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन इस वीडियो में हमें और डिस्कस करना है यहाँ पे कि मैं यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम मैं इन लॉज को फिर से दिखाऊंगा राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, अगर हमारे पास यहाँ पे टाल है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे फिर से आ जाओ। तो ये कौन सा प्लांट है यहाँ पे, अभी आपको याद आ गया होगा, दिस इज द प्लांट, बट विच प्लांट, पी प्लांट है, लेकिन टाल प्लांट है, टाल प्लांट। This is the pea plant here because Mendel selected the pea plant first. अब इसी को क्रॉस हम करेंगे, किसके साथ हम इसको क्रॉस करेंगे, स्मॉल टी और स्मॉल टी के साथ। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि ये प्योर तो ये भी है, प्योर ये भी है, प्योर ये भी है, प्योर डवाब। इसका क्या मतलब है प्योर, बिकॉज दोनों फैक्टर्स यहाँ पे सेम है या अलील यहाँ पे सेम है। तो प्योर डवाब पी प्लांट। यहाँ पे टी ओ टी जो है, टी ओ टी के साथ यहाँ पे इनको क्रॉस करेंगे। तो क्रॉस करने के यानी कि क्रॉस कैसे करते हैं कि इमास्कुलेशन, बैगिंग वगैरह, वो तो हमने पहले ही डिस्कस किया है। तो सारे वीडियोस आप देख लीजिएगा। यहाँ पे अब ये गैमीट्स बनाएगा, ये भी गैमीट्स यहाँ पे बनाएगा। तो इसके गैमीट्स क्या होंगे यहाँ पे, 2 यहाँ पे, एक तो टी, दूसरा टी। इसी तरीके से यहाँ पे एक तो टी, दूसरा यहाँ पे टी। तो दीज आर द गैमीट्स विच वर फॉर्म्ड बाय द प्लांट्स। तो गैमीट्स में यानी कि पोलन ग्रेन्स और एग, अगर आपको याद होगा रिप्रोडक्शन में जब हमने प्लांट रिप्रोडक्शन डिस्कस किया था, वहाँ पे इंटीग्मेंट्स वगैरह जो है वो सारा हमने डिस्कस किया था, फीमेल गैमीट वगैरह वो सारा डिस्कस किया था। तो यहाँ पे क्या होगा अभी, अगर हम ये वाला गैमीट जो है ये इसके साथ भी मिक्सअप हो सकता है, तो क्या बनेगा यहाँ पे, टी और टी बनेगा। या ये जो है ये भी पॉसिबिलिटी है कि इसके साथ भी मिक्सअप हो जाएगा, तो क्या बनेगा फिर से टी और टी। या ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये जो है ये इसके साथ मिक्सअप हो जाएगा, तो पॉसिबिलिटी क्या है यहाँ पे, टी और टी। या ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये इसके साथ भी यहाँ पे, तो पॉसिबिलिटी क्या है यहाँ पे, टी और टी। अगर मैं पुनेट सुकैर के थ्रू यहाँ पे दिखाऊंगा, तो पुनेट जो है वो एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इन गैमीट्स को यहाँ पे डिज़ाइन किया इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर हियर, दैट्स कॉल्ड एज पुनेट स्क्वायर। तो यहाँ पे वही गैमीट्स में फिर से लाऊंगा, कौन से गैमीट्स, ये वाले गैमीट्स। तो जो ये गैमीट्स है यहाँ पे, ये दो गैमीट्स मैं कहाँ पे लाऊंगा, यहाँ पे टी और टी। और ये 2 गैमीट्स डवार्फ प्लांट के गैमीट्स यहाँ पे टी और टी। क्रॉस कीजिएगा इनको फिर से, अगर इस तरीके से नहीं आएगा तो इस तरीके से आप बना देना, टी और टी क्या बना यहाँ पे, टाल बना। लेकिन कौन सा टाल बना, ये अलील्स यहाँ पे है या फैक्टर्स यहाँ पे है, सेम नहीं है। तो क्या कहेंगे हम यहाँ पे डोमिनेंट एक है और रिसेसिव एक है, तो क्या बना, हेटेरोजाइगस टाल। तो F1 जनरेशन में क्या बनेगा, हेटेरोजाइगस टाल। तो दिस इज हियर द F1 जनरेशन।
अब फिर से देखो यहाँ पे ये टी और ये टी डोमिनेंट है, इसको यहाँ से पहले लिखेंगे, ये टी और ये टी और टी, ये और ये टी और टी। इसका ये मतलब है कि F1 जनरेशन में जितने भी प्लांट्स मिले, F1 जनरेशन में जितने भी पी प्लांट्स मिले, वो सारे पी प्लांट्स जो है वो टाल थे, यानी कि ये सारे यहाँ पे क्या है, ये टाल है, टाल प्लांट्स। लेकिन कौन से टाल है, होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस है, डिफरेंट है, यानी कि हेटेरोजाइगस टाल, हेटेरोजाइगस टाल है ये, हेटेरोजाइगस टाल है ये। अब फिनोटिपिक रेशो पे आ जाओ। फिनोटिपिक रेशो पता है क्या है, मैंने डिस्कस किया है। फिनोटिपिक रेशो यानी कि मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स क्या है, चारों के चारों टाल है, तो 4:0। 4:0 का यहाँ पे मतलब क्या है, यानी कि चारों के चारों जो है वो टाल है और डवार्फ कोई नहीं है। अगर 100 प्लांट्स होंगे, 100 के 100 प्लांट्स है क्या यहाँ पे टाल। तो मेंडल ने किस तरीके से लिए, बिकॉज वो मैथमेटिशियन थे तो उसने रेशो के जरिए इसको डिस्कस किया था। तो फिनोटिपिक रेशो आ गया 4:0। जीनोटिपिक पे आ जाओ। जीन भी यहाँ पे सेम है, चारों का यहाँ पे देखो टी 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 टी, यहाँ पे सारे हेटेरोजाइगस है, ये हेटेरोजाइगस टाल है, तो इसलिए फिनोटिपिक रेशियो भी यहाँ पे F1 जनरेशन का, मैं फिर से कह रहा हूँ F1 जनरेशन का फिनोटिपिक रेशियो भी, मे बी ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है कि फिनोटिपिक रेशियो ऑफ F1 जनरेशन इज 4:0, जीनोटिपिक रेशियो इज 4:0, बिकॉज ऑल आर हेयर दी कौन से वाले टाल, हेटेरोजाइगस टाल। तो यही मेंडल ने भी देखा फर्स्ट टाइम कि F1 जनरेशन में जितने भी प्लांट्स निकले वो सारे के सारे टाल है। तो डवाफ का यहाँ पे उसने डवाफ प्लांट यहाँ पे नहीं दिखा। बाद में जब यही F1 जनरेशन के प्लांट्स सेल्फ पॉलिनेट किए गए, उसके बाद जो सीड्स आ गए उसने सो किए करने के बाद जो F2 जनरेशन अभी निकला, तो वो हम देखेंगे वो किस तरीके से निकलेगा F2 जनरेशन। तो हमारे पास अब कौन से वाले प्लांट्स है यहाँ पे, F1 के जनरेशन के कौन से यहाँ पे प्लांट्स है, यानी कि टी और टी। आप देखिए ये जो टी और टी, यानी कि ये सारे प्लांट्स जो है ये अभी गैमीट्स बनाएंगे, है ना। तो इसलिए हम यहाँ पे डिजिग्नेट करेंगे, एक का ही यहाँ पे हम डिजिग्नेट करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे ये क्या देगा, टी, यहाँ पे टी, तो यहाँ पे भी जब ये सेल्फ पॉलिनेशन करेंगे तो सेल्फ पॉलिनेशन, तो टी यहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे टी और टी गैमीट्स बन जाएंगे, टी और टी। और यहाँ पे अगर हम पुनेट स्क्वायर बनाएंगे इनका, तो यहाँ पे टी और टी, टी और टी। तो अब हम देखेंगे टी और टी का यहाँ पे टी टी जो कि हमने पीछे किया है, टी और टी, टी और टी और टी और टी। सो दीज आर दी प्लांट्स ऑफ द F2 जनरेशन, यानी कि सेकंड फीरियल जनरेशन। अब ये जो प्लांट्स ऑफ द F2 जनरेशन है, ये प्लांट्स ऑफ द F2 जनरेशन जो है इसमें कितने टाल है, 1 2 3। तो 1:3 कौन सा रेशो आ गया इसमें, फिनोटिपिक, वेरी गुड। तो फिनोटिपिक रेशो इसमें आ गया कौन सा वाला, यानी कि 3:1। तो जीनोटिपिक रेशो अब क्या आएगा इसका, F2 जनरेशन का जीनोटिपिक रेशो कौन सा वाला आएगा। तो जीनोटिपिक रेशो में एक प्योर टाल है, 2 यहाँ पे डिफरेंट है, यानी कि एक कौन सा वाला है, होमोजाइगस टाल। तो ये 2 कौन से है, हेटेरोजाइगस टाल। तो 2 ये है, 2 इनका नंबर है, और एक क्या है, वो डवाफ है लेकिन होमोजाइगस डवाफ, तो 1। तो एक यहाँ पे क्या है, होमोजाइगस टाल। तो 2 क्या है यहाँ पे, हेटेरोजाइगस टाल। एक क्या है यहाँ पे, होमोजाइगस
ज़ाइगस ड्वार्फ। तो यहाँ पे F1 जनरेशन में जो भी जितने भी प्लांट्स निकले तो फिनोटिपिक रेशो क्या है 4:0 और जीनोटिपिक रेशो भी सेम होगा। लेकिन जब हम F2 जनरेशन में आ गए तो ड्वार्फ यहाँ पे अब निकल गया, ड्वार्फ कैरेक्टर यहाँ पे अब ऑब्टेन हो गया, तो इसलिए यहाँ पे रेशो जो है वो चेंज हो गया। यानी कि F2 जनरेशन में 1:3 फेनोटिपिक रेशो हो गया और 1:2:1 यहाँ पे जीनोटिपिक रेशो हो गया, यानी कि जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन इंडिविजुअल। So this is all regarding the 3 postulates of the Mendel, yeah, principles of inheritance. And in the next video we will discuss about the 4th postulate in the next video. Thank you very much.